लास्ट में जब मृत्यु के समय एक ध्यान रखे, किसी भगत की भी मृत्यु होती हो तो उस समय उससे ये नहीं पूछे तेरा कौन याद आव है, किसने बुलावा। उसको ये कहे सुरतीला सतलोक में कदे उड़ जाए, यहाँ पोते पोतिया में पीछा छुटवा ले, टाइम है तेरा। तो वो थोड़ी भूल पड़े तो उसका याद दिलानी चाहिए, सुमन कर भगत जी, सुमन ना छोड़िए। गरीबदास जी को परमात्मा ने समझा बुझा के और वापस भेज दिया। उधर से क्या हुआ कि पीछे से वो पाली गवाले थे, उनका याद आई 4-5 घंटों के बाद। वो दूर ले गए उन पशुओं को। उन्होंने कहा वो बालक कहाँ है, लड़की का लड़का, उसको लिया उठा के। उसका समय आ गया गाय घेरन का, उसकी नंबर आ गया यहाँ पाली बनकर खड़ा होने का। तो वो पहुंचे वहां पर जहाँ पर वो छोड़ के आए थे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक, पहले अच्छे हट्टे कट्टे शरीर थे, अच्छा मजबूत सा शरीर होता था, ऐसे बैठे आसन लगाए। तो उसने दूर से आवाज लगाई पहले तो, फिर निकट जाकर उसको पकड़ के कहा खड़ा हो ले भगत जी, समाधि कहाँ चली गई तेरी। वो गिर गए, क्यों वो शरीर में थे ही नहीं। अब उसको देखा सर्कल डॉक्टर ने देखी, खत्म। उसने आवाज लगाई कि लड़का मर गया, भाग्यो। वो पाली दौड़ कर आई, सबने देखा सचमुच बाबा जी ने जादू तंत्र का दूध पिला दिया, बालक मर गया। गांव में दौड़ कर आए, 1.5 किलोमीटर दूरी पर खेत था, गांव में दौड़ कर आए। गांव वालों को पता चला, माता पिता तो दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए इकलौते पुत्र की मृत्यु सुनकर। क्यों 12 वर्ष के बाद उत्पन्न हुआ था, 10 वर्ष का हो चुका था, गास नहीं थी। दोनों माता पिता बेहोश हो गए बच्चे की मृत्यु सुन के। नगर के लोग जा कर के वहाँ से शव को घर पर लाए, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उधर से परमात्मा ने कहा कि जा बेटा, तेरा शरीर नाश करने वाले हैं। तो उसी समय चिता के ऊपर ही सचेत हो गए, और जो बंधन बांध रखे थे, जो बांध कर ले जाते हैं घर से, वो अपने आप टूट गए। और खड़ा होते ही नीचे उतर आए, उतर कर चल पड़े। और ये वाणी बोलने लगे, जो गरीबदास जी की वाणी का हम पाठ करते हैं, दास उन्हीं की वाणी को अधिक आधार बनाकर आपको ज्ञान सुनाता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गुति वासुते चादर ताने। पर पटन व परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। इस भाषा को गांव वाले नहीं समझ सकते, और जो मालिक ने उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया तो करना ही था कंप्यूटर की तरह, फिर वो बोलने लग गए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, उस पंथ के प्रवर्तक द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होएगी। वो तो होनी ही थी। और फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि उस बर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में जब वो चल चुका होगा तो उसमें फिर मैं स्वयं आऊंगा और सभी पंथों को खत्म करूंगा। इस ज्ञान से मेरे बच्चों को एक करूंगा, सभी एक होंगे, सबका मोक्ष करूंगा। तो उसी गरीबदास वाले पंथ में ये दास भेज रखा, उस परम पिता ने अपना दास भेज दिया, अपना नौकर भेज दिया। पूरी भक्ति विधि, पूरा कंप्लीट कोर्स, पूरी पावर देकर आपको मोक्ष कराने का पूरा प्रबंध दे करके दास को भेज रखा है। ये 100 प्रमाणित समझ लेना, सच समझना। अब ऐसे ही गांव वालों ने सोचा, भाई बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, जादू जंत्र का टोने टोटका करके कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया, और लड़की का लड़का पागल हो गया। अब वो बात करें सिद्धीर, वो जवाब दे कहाँ गया था, वो कौन था बाबा जी, तो वो क्या बताया करते, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सर्जनहारे।
और फिर क्या बताते थे, अलल पंख अनुराग है सुन मुंडल रेठी रे, दास गरीब उधार दिया मोय सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वाले क्या समझे इन गुड ड्रेसियों को, तो उनको पागल कहने लगे, गरीबदास जी को पागल, बावड़ा, पागल हो गया लड़का, कोई बात नहीं करता ढंग से। तो न्यू सोचा भी कोई बात नहीं, लड़की इस बावड़े ने देख कर जी लेगी, ये जीवित तो हो गया, पागल है जैसा भी, या लड़की मरा हो नहीं था इसकी माँ, अब इसको देख कर अपना जीवन जी लेगी, ये कहकर सब्र कर लिया। उसके बाद झाड़ फूक वालों को भी दिखाया, जादू जंत्र वालों को भी दिखाया, लेकिन उस पर क्या असर करे था जादू जंत्र वाला, वो तो जिसने जादूगर ने जो मंत्र कर रखा वो चलेगा फिरते। अब 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत था, क्योंकि दादू साहब जी को भी परमात्मा ऐसे ही लेकर गए थे सचखंड में, एक जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। और 7 वर्ष के दादू जी थे, तब बच्चों में खेल रहे थे, वहां उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो दादू साहब जी ने परमेश्वर कबीर जी की बहुत महिमा गा रखी है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। जो दादू पंथी संत था, एक बनिए के घर जन्म था उसका, 65 साल की उम्र होली थी, घर त्याग कर सन्यासी होकर के, बाल बच्चे छोड़ कर वो दादू पंथ में दीक्षित होकर के और सन्यासी बनकर घूमता रहता था। कभी किसी गांव में जाता था, सत्संग करता था, कभी ऐसे शिष्य बना रखे थे। तो छुडानी के अंदर भी उनका एक शिष्य था, उसके वहाँ रुका करते थे, साल में 2 वर्ष में उधर आने का उसका नंबर आता था। तो 3 वर्ष के बाद जब वो वहाँ पहुँचा छुडानी में, तो जिसका वो शिष्य था उसने प्रार्थना की कि महाराज जी हमारी लड़की के लड़के पर किसी ने जादू जंत्र कर दिया, ऐसे ऐसे कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया, वो लड़का मर गया था। यह तो शुक्र है भगवान का, उसके सांस वापस आ गए, लेकिन वो पागल हो गया। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप दया कर दो, आप कुछ कर सकते हो तो उस दादू पंथी गोपाल दास नाम था उसका, गोपाल दास ने कहा कि भी लाओ मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, भूत प्रेत का साया नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ विद्या। अब वो व्यक्ति गरीबदास जी के नाना जी के पास गए और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं और बच्चे का वो इलाज कर देंगे। तो 5-7 गाँव के बुजुर्ग से, जिम्मेवार से आदमी उस बच्चे ने लेकर वहाँ गए, उसी गांव उसके घर पे। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका, कौन था वो, क्या किया उसने? तो गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। काफी देर तक गरीबदास जी ने वह अमृतवाणी की बौछार लगा दी। अब गोपाल दास का होश हवास उड़ गए कि गांव वाले इसने पागल कहे, अरे तेरा गजब हो, ये तो अनमोल रतन से भरे पड़े हैं ये बच्चे, ऐसी अनमोल वाणी, ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में टच कर रहा, मुझे एक एक वाणी इसकी। तो कहने लगा वो 65 साल का महात्मा उन बुजुर्गों को कहने लगा, गांव वालों ये बावड़ा को नहीं, ये बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसको समझ नहीं पा रहे। और वो 65 साल का बुजुर्ग एक 13 वर्ष के बच्चे के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। अन्नू के महाराज जी
या वाणी लिखवा दो, या वाणी लिखवा दो तो अनमोल रतन है दाता, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी, वाणी लिखवा दो। अब गरीबदास जी चल पड़े उठ के, उसको पक्का करने के लिए। गांव वालों ने सोचा बाबा जी का भी असर हो गया इसमें, तो बुरी बला है कि गरीबदास में, कि बाबा जी भी पागल हो गया, इस पे भी असर हो गया इस बच्चे वाले संकट का। वो तो संकट देखा था उन्होंने, संकट मोचन थे वह। अब 3 दिन तक वो गोपाल दास उनसे विनय कर रहे हैं, जब भी मिल जाते हैं 1-2 घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उठ कर आ जाते। तीसरे दिन जब गोपाल दास जी ने विनय की तो गरीबदास जी ने कहा कि देख ले भाई महात्मा जी, अगर सारी लिख है ना मैं जो लिखवाऊँ टोटली तो बोलूँगा, ना मैं बोलूँगा नहीं, सारी लिख ले। क्योंकि वो लिखना जानता था, गरीबदास जी अशिक्षित थे, तो गोपाल दास लिखा करते थे, गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक बोला करते थे। और गरीबदास जी की एक बड़बेरी का बाग था, बेरी का बाग, उसमें एक जांडी का पेड़ था, वो बहुत देर तक सुरक्षित रखा भक्तों ने, अब तो वो खत्म हो गया, उसके स्थान पर वैसे यादगार सी बना रखी। तो वहाँ बैठकर लिखा करते थे, वो बोला करते थे गरीबदास जी, गोपाल दास लिखा करते थे। तो लगभग 6 महीने में उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। उसके बाद भी वो गोपाल दास ज़्यादातर रहने लग गया उनके साथ, और वो कहीं कोई बात होती तो फिर भी बोला करते थे, तो गोपाल दास साथ साथ लिख लिया करते थे। तो काफ़ी समय तक ये वाणियाँ लिखी गई, ऐसे लिखी गई। तो इस प्रकार देखो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है, और वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा धरातल पर शिशु रूप धारण करके आता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। तो ये लीलाएं की किसने? आज तक किसी भी संत महापुरुष या जिसको हम भगवान मानते थे उनकी किसी हिस्ट्री में दिखा दो जो वेदों से मिलती हुई लीलाएं की हो। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो वेद बताते हैं और वही लीला परमात्मा ने की है, और आंखों देखा संत बताते हैं। और अब भी विश्वास ना होगा तो फिर कब होगा? यानी विश्वास तो होगा ही होगा, लेकिन जो ना सुनते उन्हें एक बार ये कड़वा सा लग गया है, और फिर देखना कितना मीठा होगा। तो आज का जो विषय था कि परमात्मा पर विश्वास हम कैसे करें, कि वहाँ कैसा लोक है, कैसा स्थान है। तो गरीबदास जी ने कहा है, अरस कुरस पर श्वेत गुमट है, ता परमेश्वर का डेरा। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजय, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। कि समय जा रहा है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि भक्ति सत्य नहीं की, पूर्ण संत की तलाश नहीं की, तो फिर रोया करोगे, उस समय फिर हाथ नहीं लगेगा। तो समझा है तो सर धर पाओ, और बहोर नहीं रे, ऐसा था। सत साहिब।